एक दफा का जिक्र है, एक वीरान पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ी सर्ख हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में एक जादुई खजाना छिपा है, लेकिन जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इस गांव में इरहम नाम का एक नौजवान रहता था जो बहुत नडर था, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाता था और हर किसी पर अंधा भरोसा कर लेता था। एक शाम जब इरहम जंगल के पास से गुजर रहा था तो उसे एक खूबसूरत काली बल्ली मिली। इस बल्ली की आंखें चमकदार सब्ज थीं और हैरत की बात यह थी कि वो इंसानों की तरह बोल सकती थी। बल्ली ने इरहम से बहुत नर्म और प्यारी आवाज में कहा, इरहम, तुम बहुत बहादुर हो, क्या तुम अमीर होना चाहते हो? मैं तुम्हें इस सर्ख हवेली का खुफिया रास्ता दिखा सकती हूँ जहाँ सोना पड़ा है। मुझे सोने की जरूरत नहीं, बस मुझे वहां से एक पुराना जादुई आईना चाहिए जो वहां कैद है। इरहम बल्ली की मीठी बातों में आ गया और इसने बगैर सोचे समझे हाम भर दी। दोनों आधी रात को इस खौफनाक हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा खुद बखुद एक जोरदार धमाके से बंद हो गया। अंदर घप अंधेरा था और अजीब व गरीब साए दीवारों पर रक़स कर रहे थे। इरहम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन बल्ली ने कहा, डरो मत मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस सीधे चलते जाओ। बल्ली उसे हवेली के सबसे नीचे बने एक तारीक तहखाने में ले गई। वहाँ वाकई सोने का एक बड़ा संदूक चमक रहा था और उसके पीछे एक बड़ा जादुई आईना दीवार पर लटका हुआ था जिस पर काली जादुई लिपट्टें निकल रही थीं। इरहम खुशी से संदूक की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, सोने के सिक्के पिघलकर काली मुट्ठी बन गए। इरहम ने घबरा कर पीछे देखा तो इसके पांव तले जमीन निकल गई। वो मासूम काली बल्ली अब एक खौफनाक साए वाले मुहीब जिन में तब्दील हो चुकी थी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वो जोर से हंसी और बोली, बेवकूफ इंसान, यहाँ कोई खजाना नहीं था। इस आईने पर एक जादुई ताला था जिसे खोलने के लिए एक ऐसे इंसान के खून की जरूरत थी जो मुझ पर इंधा यकीन करके यहाँ तक आए। तुमने मुझ पर भरोसा करके अपनी मौत को खुद दावत दी है। तहखाने की दीवारों से जादुई काली जड़ें और जंजीरें निकलें और उन्होंने इरहम को जकड़ना शुरू कर दिया। इरहम को अपनी नादानी और अंधे भरोसे पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जादुई आईने के अंदर हमेशा के लिए कैद हो रहा था और वो मुकार साया इसकी शक्ल अख्तियार करके दुनिया में तबाही मचाने के लिए हवेली से बाहर निकल गया। सबक: हर चमकती चीज सोना नहीं होती और मीठी बातें करने वाले अजनबियों पर अंधा भरोसा करना इंसान को ऐसी दिल में धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता।